नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जो हमारी टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज है, आज हमारा सब्जेक्ट है प्लांट पैथोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी का हमारा आज पार्ट 1 है, जो कि एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जैसे आपके सामने भी एएफओ के एग्जाम्स है, छत्तीसगढ़ वाले बच्चों के लिए उनका आरईओ का एग्ज़ाम है, एनएससी का एग्ज़ाम है, इपको का एग्ज़ाम है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। ये इंक्वायरी नंबर है। अगर आप छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं वो बिल्कुल परचेस करें। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर सुबह 7 बजे आपको एमसीक्यू मिलेंगे 10 से लेकर 15 के बीच में इंपॉर्टेंट, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। सोल्व करने में आपको बहुत आसानी रहेगी, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। अगर आप सीजी की स्टूडेंट हैं छत्तीसगढ़ के, तो एक शानदार कोर्स जो आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो बहुत सारे बच्चों ने परचेस किया है, अभी लगातार कर रहे हैं, जिसके अंदर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ अवेलेबल है वहाँ 999 के अंदर। आप टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, वॉन सैमलिंग एंड कुल का फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेटेड द सिस्टमिक एक्टिविटी ऑफ फंजीसाइड। ये कह रहा है कि वॉन स्कैमलिंग एंड कुल्का ने सर्वप्रथम कवकनाशियों की संभागी क्रिया सिस्टमिक एक्टिविटी कब प्रदर्शित की। मतलब पहला जो सिस्टमिक फंजीसाइड है, इसकी खोज कब हुई, फर्स्ट जो है कब हुई और कौन सा था। देखो, इसकी खोज हुई थी 1966 में। इन दोनों साइंटिस्टों ने जो है वॉन स्मेलिंग एंड कुल्का के द्वारा ऑक्जेंथिन ग्रुप है ना, याद रखना, ऑक्जेंथिन ग्रुप के अंदर इन्होंने खोज की थी किसकी, कार्बोक्सिन की। किसकी, कार्बोक्सिन। कार्बोक्सिन पहला खोजा गया, कार्बोक्सिन पहला खोजा गया। क्या है, इनसे क्या है, हमारा फंजीसाइड है, जो कि मार्केट में बीटावैक्स नाम से बिकता है। मार्केट में किस नाम से बिकता है, बीटावैक्स नाम से बिकता है, जो कि है ना, याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, स्मट कवक को कंट्रोल और साथ साथ में रस्ट फंजाई को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिवली स्मट फंजाई को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो याद रखेंगे आप कार्बोक्सिन, जो कि बीटावैक्स नाम से मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डोनाकैप, जिसका पूरा नाम होता है मिथाइल हेप्टाइल डाइनाइट्रोफिनाइल क्रोटोनिन, इज सोल्ड मार्केट इन द ट्रेड नेम। मार्केट में किस नाम से बेचा जाता है। डाइनोकैप मिथाइल हेप्टाइल डाइनाइट्रोफिनाइल क्रोटोनेट बाजार में किस नाम से बेचा जाता है। क्या ब्रावो नाम से, डेक्सोन नाम से, ब्रोट्रिन नाम से, कैराथिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कैराथिन नाम से, है ना। करेक्ट आंसर क्या है, कैराथिन नाम से बेचा जाता है। याद रखना, किस नाम से, कैराथिन नाम से बेचा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये किसको कंट्रोल करने के लिए, पाउडर मिल्ड्यू, है ना, याद रखेंगे आप, पाउडर मिल्ड्यू। किसको, तो आंसर है पाउडर मिल्ड्यू डिजीज को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। किसको, पाउडर मिल्ड्यू डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। इसको मिटीसाइड भी कहते हैं। क्या, याद रखें, मिटीसाइड भी है एक प्रकार से। मिटीसाइड का मतलब होता है ये माइट्स को कंट्रोल करने, है ना, किसको, माइट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि बरगंडी मिक्सचर कंटेंट सोडियम कार्बोनेट। बरगंडी मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट इन प्लेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एज ए बोडेक्स मिक्सचर वाई डिस्कवर्ड। जो बोडेक्स मिक्सचर होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, उसकी जगह बरगंडी मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट होता है। इसकी खोज कब की गई। तो देखो, बोडेक्स मिक्सचर जो होता है इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट। बोडेक्स मिक्सचर में क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, यस बिल्कुल। साथ साथ में क्या होता है, लाइम। तो यहाँ पर जो लाइम है ना, ये प्लस पानी, यही होता है। लेकिन अगर आप देखोगे बरगंडी मिक्सचर, अगर आप देखते हैं कि भाई बरगंडी मिक्सचर जो है, बरगंडी मिक्सचर जो होता है, ओके, तो बरगंडी मिक्सचर के अंदर आप याद रखें, बरगंडी मिक्सचर में क्या होता है। देखो, बरगंडी मिक्सचर में कॉपर सल्फेट तो यही रहेगा, ओके, कॉपर सल्फेट तो यही है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, बिल्कुल है। कॉपर सल्फेट के साथ क्या है, इस लाइम की जगह यहाँ पर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। इस लाइम की जगह सोडियम कार्बोनेट होगा, ओके, प्लस पानी। क्या होता है, वाटर होता है, पानी। तो यहाँ पर इसकी खोज मैसोन, देखो इसकी खोज किसने की थी, मैसोन ने। मैसोन ने की थी, कब की थी, 1887 के अंदर, 1887 के अंदर की थी। और बोडेक्स मिक्सचर की ये आपको मिलेगी 1885 के अंदर, ओके, ये आपको डिस्कवरी। तो मैसोन ने इसकी खोज की थी, याद रखेंगे आप। लाइम की जगह यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का यूज़ होता है। अगर यहाँ पर पानी और इसका आप रेशो देखोगे ना, किसका, 5, ठीक है ना, 5:50, जबकि यहाँ पर आप रेशो देखोगे ना 5:650 होता है। ये आप याद रखें, 5:650। ब्लैक हेड टू पोटैटो इज द रिजल्ट। ब्लैक हेड आलू की एक बीमारी होती है, इसका कारण क्या है। ब्लैक हेड टू पोटैटो का कारण क्या होता है, हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांस, मतलब जो है
गमन या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हाई टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाए तो उस समय उच्च तापमान। पुअर वेंटिलेशन इन द स्टोरेज कंडीशन, ठीक है, भंडार गृह में कमजोर जो है एक प्रकार से आप कह सकते हो वायु का होना। इसके बाद हाई टेम्परेचर ऑफ द सोइल ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड हाई टेम्परेचर ऑफ सोइल ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, जब ट्यूबर मैच्योर होता है उस समय, एंड मैच्योरेशन ऑफ द ट्यूबर इन द फील्ड क्रॉप्स, गांठों की वृद्धि तथा परिपक्वन अवस्था के समय खेत में मिट्टी का तापमान उच्च होना और उपरोक्त सभी। बिल्कुल, तो ये सारी कंडीशन देखो, पुअर ऑक्सीजन की कमी होना, हाई टेम्परेचर होना, सोइल के अंदर हाई टेम्परेचर होना, जब है ना जो ट्यूबर बनता है, ये सारे फैक्टर्स है ना, याद रखना आप किसके लिए, तो आंसर है आलू की ब्लैक हेड बीमारी के लिए जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न है सुसाइडल जर्मिनेशन टेक्स प्लेस। सुसाइडल जर्मिनेशन का मतलब ये होता है, देखो होता किसमें है, क्या डोडर, डोडर का मतलब होता है भाई कसकोटा, क्या होता है, कसकोटा होता है, स्ट्राइगा, लोरेंथस, डेंड्रोपैथी। तो देखो ये जो है ना स्ट्राइगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, आपको किसमें मिलेगा, स्ट्राइगा के अंदर। देखो स्ट्राइगा के अंदर क्या होता है कि जो है ना नॉन कॉटन, इसमें जनरली क्या कराता है, कॉटन जो है, कॉटन, ओके, कॉटन के साथ जब ये जुड़ जाता है तो कॉटन की रूट्स कुछ ऐसा केमिकल कंपोनेंट सीक्रेट करती हैं, कॉटन की रूट्स, जो कि इसके सीड के जर्मिनेशन को बढ़ाता है। विदाउट होस्ट इसका सीड मर जाता है, मतलब कॉटन इसका होस्ट नहीं है, इसका होस्ट कौन होता है, सोरगम, इसका होस्ट जनरली भाई सोरगम है, यस सोरगम है, लेकिन कॉटन के साथ कॉटन कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करेगा रूट्स, ताकि इसके सीड में जर्मिनेशन तो होता है लेकिन विदाउट होस्ट ये मर जाता है, तो इसको हम सुसाइडल जर्मिनेशन कहते हैं, आपको स्ट्राइका के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग मैच्ड। करेक्ट पेयर कौन सा है, जैसे होलो स्टेम पैरासाइट, पूर्ण तना परजीवी, क्या कसकुटा है, बिल्कुल सही है। सेमी स्टेम पैरासाइट, डेंड्रोपैथी फाल्केटा, बिल्कुल सही है। होलो रूट पैरासाइट, ओरोबैंकिया, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। अभी हमने जो स्ट्राइगा के बारे में बात की थी ना, स्ट्राइगा क्या है, स्ट्राइगा ये पार्शियल रूट पैरासाइट है, कैसा है, पार्शियल रूट पैरासाइट, ये कैसा है, पार्शियल रूट पैरासाइट होता है, क्लियर। चलिए, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किसके द्वारा फैलती है। पहले हम ये जान लेते हैं किससे होती है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ये होती है, याद रखना, वायरोड से। ये जो बीमारी है इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है, कोजल ऑर्गेनिज्म याद रखेंगे आप, कौन होता है, तो वायरोड्स, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म कौन होता है, वायरोड्स होता है, क्लियर। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म कौन होता है, वायरोड्स होता है। ये कैसे फैलती है, तो मैकेनिकली, मैकेनिकली का मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पोटैटो है, एक डिजीज पोटैटो है ट्यूबर, एक हेल्दी उसके साथ अगर टच में आ जाए, क्लियर, सोइंग करते समय टूल्स है, ट्रैक्टर का व्हील है, ऐसे फैल सकता है, याद रखना, किससे, वायरोड से। तो याद रखना कैसे फैलती है, तो आंसर मैकेनिकल जो है, एक हेल्दी पोटैटो ट्यूबर जब किसी डिजीज इन्फेक्टेड के साथ आ जाता है उसके द्वारा ये फैलती है, होती किसके द्वारा है, वायरोड्स के द्वारा ये बीमारी होती है। चलिए अगला प्रश्न है, बंची टॉप ऑफ पपाया, ठीक है, पपाया का है, याद रखना, बंची टॉप ऑफ पपाया, नोट बनाना। तो बंची टॉप ऑफ पपाया जो कि एमएलओ के द्वारा माइकोप्लाज्मा से होती है, किसके द्वारा फैलती है, बंची टॉप ऑफ पपाया एक प्रकार की माइकोप्लाज्मा से होने वाली डिजीज है, ये किसके द्वारा फैलती है, तो याद रखना, नेमेटोड, फंजाई, व्हाइटफ्लाई, लीफ होपर। तो किससे फैलती है, लीफ होपर से, ठीक है। बंची टॉप ऑफ बनाना है ना, अगर बनाना देखा जाए कि बंची टॉप ऑफ बनाना, तो बंची टॉप ऑफ बनाना जो है वो किससे फैलती है, बंची टॉप ऑफ बनाना, तो याद रखना ये किससे, तो इसका ये किससे होती है, होती तो वायरस से ना, किससे होती है, वायरस से। इसका वेक्टर कौन है, इसका वेक्टर याद रखना एफिड होता है, इसका वेक्टर कौन होता है, एफिड होता है। जबकि शुगर कैन में बंची टॉप, जबकि शुगर कैन के अंदर जो बंची टॉप अपीयरेंस आता है, जबकि शुगर कैन के अंदर जो है बंची टॉप एंड शुगर कैन, बंची टॉप ऑफ शुगर कैन, बंची टॉप ऑफ शुगर कैन, तो ये है ना इंसेक्ट के कारण होता है ना, ये इंसेक्ट से होता है, याद रखें, ये किससे होता है, इंसेक्ट, टॉप बोरर, ठीक है, टॉप बोरर नाम के इसके सिम्टम्स होते हैं, टॉप बोरर से। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला लीफ कल ऑफ टोमेटो, लीफ कल ऑफ टोमेटो इज ट्रांसमिटेड बाई, तो याद रखना कि इससे लीफ कल जितनी बीमारी होती है नॉर्मली व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलती है, नॉर्मली जितनी लीफ कल डिजीज होती है जनरली व्हाइट फ्लाई से फैलती है। जैसे चिली लीफ को अगर अपन छोड़ दें जनरली वो थ्रिप्स से फैलती है, ये व्हाइट फ्लाई से, अधिकतर लीफ कल बीमारी व्हाइट फ्लाई के द्वारा ही फैलती है। पोटैटो वायरस एक्स है ना, पोटैटो वायरस एक्स एक बीमारी होती है, किसके द्वारा फैलती है, पोटैटो वायरस एक्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि भाई पोटैटो वायरस एक्स जो है ये किसके द्वारा फैलती है, पोटैटो वायरस एक्स, देखो पोटैटो वायरस एक्स डिजीज स्प्रेड बाई एफिड, जैसिड, नेमेटोड और ट्यूबरमोन। तो एफिड के द्वारा, किसके द्वारा फैलेगी, एफिड के द्वारा फैलती है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑल प्लांट वायरस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑल प्लांट वायरस एक्सेप्ट कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस कंटेन, सभी प्लांट वायरस में का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस को छोड़कर सभी पादप विषाणुओं, फूलगोभी मोज़ेक विषाणु के अतिरिक्त में होता है। जितने भी प्लांट मतलब पादपों को संक्रमित करने वाले जितने भी वायरसेस होते हैं, जैसे टीएमबी वायरस है, अपन इतनी सारी वायरल डिजीज पढ़ते हैं, तो जनरली इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? क्या डीएनए होता है, आरएनए होता है, दोनों होता है, या आरएनए या डीएनए? तो याद रखना ऑल प्लांट वायरस का आरएनए, क्या बताना आपको? आरएनए, एक्सेप्ट कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप, है ना। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। द मैच्योर पार्टिकल ऑफ प्लांट वायरस इज जनरली इज नोन एज, ठीक है, मैच्योर प्लांट वायरस का जो मैच्योर पार्टिकल्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वायरियोड, क्या बोलते हैं उसको? हम याद रखना वायरियोन कहते हैं, नॉट वायरियोड, है ना, वायरियोन नॉट वायरियोड, है ना। वायरियोड एक अलग चीज है, ठीक है। वायरियोड जो भी मैं आपको पोटैटो स्पेंडिल ये एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वायरियोन जो होता है मैच्योर वायरस पार्टिकल को हम वायरियोन कहते हैं। द टर्म वायरस वाज फर्स्ट टाइम, वायरस टर्म सबसे पहले किसके द्वारा दी गई? तो कोहन के द्वारा, वेजरनिक के द्वारा, स्टैनले। तो याद रखना वेजरनिक, वायरस टर्म इज गिवन बाय वेजरनिक, बट वायरस डिस्कवर्ड बाय, वायरस है ना, याद रखना डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। तो इवानोवस्की, याद रखना कौन? इवानोवस्की, इवानोवस्की ने सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किया। और कौन सा? टीएमवी वायरस, ओके, कौन सा? टीएमवी वायरस। और वायरस की खोज है ना टर्म वेजरनिक ने दी, बट क्रिस्टलाइजेशन इन्होंने किया है, याद रखना क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस स्टैनले ने, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है ना। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस 1935 के अंदर स्टैनले के द्वारा किया गया है। क्रिस्टलाइजेशन जो है वायरस का किसने किया? स्टैनले ने किया है। 1935 में उसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, एप्लीकेशन ऑफ पोटास इंक्रीज। अगर हम खेत में, फील्ड में, किसी भी क्रॉप में पोटेशियम डालते हैं तो क्या इंप्रूव होता है उसके अंदर? क्या रेजिस्टेंट टू वाटर लॉगिंग, फ्रोस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, और नन ऑफ दीज। देखो पोटास एक इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्राइमरी हमारा पोषक तत्व होता है, अनिवार्य पोषक तत्व, प्राथमिक अनिवार्य पोषक तत्व होता है पोटास। पोटास है ना, याद रखना इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, ठीक है, प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाता है डिजीज के प्रति। पौधों में, प्लांट्स में रोगों से लड़ने के प्रति क्षमता का डेवलप, विकास करना, जिसे हम रेजिस्टेंट पावर कहते हैं। तो पौधों के अंदर रेजिस्टेंट पावर का क्या करता है? डेवलपमेंट करता है, विकास करता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, लिटिल लीफ इन ब्रिंजल, ठीक है, लिटिल लीफ इन ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय, ये बीमारी है ना बैंगन में किसके द्वारा होती है? इंपॉर्टेंट डिजीज है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो लिटिल लीफ इन ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या माइकोप्लाज्मा। ये जो बीमारी है किसके द्वारा फैलती है? तो याद रखना, मतलब होती है माइकोप्लाज्मा। फैलती किससे है? तो याद रखना किसके द्वारा? बैक्टर जो होता है इसका, बैक्टर, तो इसका बैक्टर होता है लीफ होपर। होती किससे है? माइकोप्लाज्मा से, फैलता लीफ होपर के द्वारा। अगला प्रश्न 16 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इंड्यूस फ्लोरल एबनॉर्मलिटी। इनमें से किस बीमारी में, कौन से रोग में पौधों के पुष्प भाग में असमानता प्रकट होती है? इनमें से किस बीमारी में फ्लोरल पार्ट्स में एबनॉर्मलिटीज आपको देखने को मिलेंगी? ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड के अंदर, या ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा के अंदर, या व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर के अंदर, या बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर तो देखो ये है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको हम हरी वाली डिजीज या डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा भी कहते हैं। इसमें याद रखना क्या होता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, जो कि प्लाज्मोफोरा विटिकोला के द्वारा, सॉरी स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला के द्वारा होती है। किससे होती है? ये होती है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला, ओके, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला के द्वारा होती है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला के द्वारा ये बीमारी होती है, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो ईयर वाला बाली जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, याद रखना। इसमें बाली जो है, इसके ईयर जो होता है पत्ती जैसी संरचना में कन्वर्ट होता है, फ्लोरल पार्ट है, ठीक है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, जो कि एल्वेगो कैंडिडा, जो कि किससे होती है? एल्वेगो कैंडिडा के द्वारा होती है, एल्वेगो कैंडिडा। ये जो एल्वेगो कैंडिडा से होती है, यहाँ भी क्या होता है आपको स्टैग हेड नाम का सिम्टम्स देखने को मिलेगा ना, फ्लोरल पार्ट जो अफेक्ट होता है,
ठीक है। आपको यहाँ पर स्टैग हेड नाम का आपको लक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्लोरल जो है, जो बाली जो सरसों के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, फ्लोरल पार्ट एबनॉर्मल हो जाता है तो इसको स्टैग हेड कहते हैं। तो ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज है, तो इसका आंसर होगा बी एंड सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, द मेजर स्टोरेज फंजाई दैट इफेक्ट द फूड ग्रेन्स इज, खाद्य दाने जो होते हैं फूड ग्रेन्स को प्रभावित करने वाला प्रमुख भंडारण कवक, मतलब स्टोरेज कंडीशन के अंदर हमारी जो फूड ग्रेन्स होते हैं, फसलें होती है, अनाज है, उनमें स्टोरेज कंटेनर के अंदर कौन सी फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो एस्परजिलस, ठीक है ना। ये जो म्यूकर है ये रोटी पर लगती है, म्यूकर राइजोपस्ट जो होती है किस पर लगती है, रोटी के ऊपर लगती है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि ये है ना स्टोर, जैसे अल्टरनेरिया पोराई आप देख सकते हैं प्याज के अंदर, है ना, सॉरी प्याज के अंदर अल्टरनेरिया होती है, यहाँ एस्परजिलस है। जैसे मूंगफली के अंदर आप इससे इन्फेक्शन देख सकते हैं स्टोरेज के अंदर, हाँ या ना, मूंगफली के अंदर एस्परजिलस होता है कि नहीं, एस्परजिलस फ्लेवस, जैसे एस्परजिलस फ्लेवस है, तो एस्परजिलस फ्लेवस से जो कि एक प्रकार का एफ्लाटॉक्सिन है ना, एफ्लाटॉक्सिन का सीक्रेशन करती है कि नहीं, जो कि एक प्रकार का कार्सिनोजेनिक एजेंट होता है, कैंसर कोज करने वाला। तो मूंगफली के अंदर जो माइकोटॉक्सिक है, फंगस के द्वारा सीक्रेट होने वाला एफ्लाटॉक्सिन, जो कि एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा सीक्रेट होता है। तो कब अफेक्ट कब होता है, स्टोरेज कंडीशन में। मूंगफली के अंदर जो इन्फेक्शन कब फैलाती है, स्टोरेज कंडीशन के अंदर अफेक्ट फैलाती है। इसका बाम क्या है, ठीक है, बाम देखो, तो वेस्कुलर एल्वेस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है ना। बाम क्या होता है, तो माइकोराइजा एक बार याद रखना क्या है, तो आंसर है फंजाई। बाम आपसे पूछा जाना तो क्या है, फंगस है। बाम देखो ये क्या है, वेस्कुलर एल्वेस्कुलर माइकोराइजा। माइकोराइजा आप जानते हैं ये रूट्स प्लस फंगस के बीच का एसोसिएशन होता है ना, रूट्स प्लस फंजाई जो है इन दोनों के बीच का सहजीवी संबंध होता है बाम, ठीक है। तो इसमें फंगस जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होती है फंजाई, जो कि फॉस्फोरस, याद रखना किसके लिए, फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है, प्लांट के लिए ना, फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पनामा विल्ट इज ए डिजीज हो, पनामा विल्ट जो बीमारी है किसकी एक बीमारी है, महत्वपूर्ण है ना, पनामा विल्ट बीमारी जो है किसकी महत्वपूर्ण बीमारी है, पनामा विल्ट। तो देखो बम्बू, ठीक है, मैंगो, पाइनएप्पल या बनाना, तो भाई पनामा विल्ट किसकी है महत्वपूर्ण, किससे होती है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ये भी याद रखना, क्यूवेंसिस, इसके द्वारा होती है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्यूवेंसी के द्वारा होती है। क्लियर। चलिए अगला है टोंगरो डिजीज ऑफ राइस, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। टोंगरो डिजीज ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय, ये होता है ग्रीन लीफ हॉपर, किससे होता है भाई, किससे फैलती है, ग्रीन लीफ हॉपर। अब यहाँ पर आपको साइंटिफिक नेम दिया है, ठीक है ना, कि ग्रीन, आपको तो इसलिए साइंटिफिक नेम भी याद होना जरूरी है, जो बैक्टर होते हैं उनका साइंटिफिक नेम भी आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। टोंगरो डिजीज ऑफ राइस, तो ग्रीन लीफ हॉपर का साइंटिफिक नेम होता है नेपोटेटिक्स बाइलिसेंस। जबकि वही राइस के अंदर जो है हमारी दूसरी राइस ग्रासी स्टंट डिजीज होती है, राइस ग्रासी स्टंट, ठीक है ना, ग्रासी स्टंट किससे फैलती है, ब्राउन प्लांट हॉपर से। ये नीला पर्वता कौन है, ये ब्राउन प्लांट हॉपर है, ठीक है, नीला पर्वता लोगेंस। तो राइस की ही ग्रासी स्टंट डिजीज किससे फैलती है, राइस की ग्रासी स्टंट डिजीज इसके द्वारा फैलती है। तो आई होप आपके 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। हमने बहुत सारी चीज़ इसके अंदर कम टाइम में अच्छे से कवर कर ली है। तो इसी प्रकार के सारे सब्जेक्ट के जो है टॉप 500 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पहले जो टफ सब्जेक्ट बच्चों को लगते हैं जैसे पैथो एंड टॉप रीडिंग, उनके पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल साइंस। तो आप जुड़े रहिए अभ्यास एग्री अकेडमी से। अगर दोस्तों आप नए हैं, पहली बार अभ्यास एग्री में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर वीडियो देखते हैं, सारी क्लासेस लेते हैं, फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन दबाएं जिससे तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अगर आप बुक्स मंगाना चाहते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो आप बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। परचेस खास करके छत्तीसगढ़ के बच्चों के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, उनके जो कोर्स है आर्योग उसके लिए। तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। और छत्तीसगढ़ के बच्चे अगर कोर्स परचेस करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो उसमें दिया है सारी चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगी। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, और जिससे क्या होगा, कोर्स से एक सिस्टमेटिक पढ़ाई हो जाती है। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन कोर्स इसलिए ही चाहिए कि एक उसके अकॉर्डिंग आप सिस्टमेटिक वे में, आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है वो ज़रूरी है, ठीक है। अलग अलग किताबों, अलग अलग जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं वो भी बच्चा पढ़ लेता है, उससे समय खराब होता है।
भाई कोर्स के अंदर वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो एग्ज़ाम में आती है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज इसमें 5 तारीख से आपको टारगेट टेस्ट स्टार्ट हो रहा है ना, आपको इसका टाइम टेबल मिल जाएगा। 5 अक्टूबर से इसमें टारगेट टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट होंगे, बीच बीच में फुल लेंथ टेस्ट होंगे, पूरा एक टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन अभ्यास एग्री एकेडमी के हर एग्जाम में लाइन टू लाइन आते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ लाइन टू लाइन नहीं आते हैं। एमपी के आरयू की टेस्ट सीरीज यहाँ पर लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चे टेस्ट सीरीज परचेस किए थे, तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज अगर आप सेल पढ़ रहे हैं तो टेस्ट सीरीज जरूर खरीदें आप अभ्यास एग्री एकेडमी, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को जरूर मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।